नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज हम दो विषय बात कर रहे हैं। क्या अतिशेष प्रक्रिया निरस्त हो गई है? यदि हुई है तो किन शर्तों के साथ हुई है? यदि निरस्त नहीं हुई है तो उनमें क्या क्या नए बिंदु जोड़े गए हैं? और दूसरी बात कर रहे हैं हम, क्या बढ़ी हुई तारीख में अतिशेष शिक्षक आवेदन कर सकते हैं? किस प्रकार कर सकते हैं? इस तरह की बात हम दोनों बात यहाँ पर करेंगे। पहले हम बात करते हैं अतिशेष प्रक्रिया की। अतिशेष प्रक्रिया निरस्त हुई है या नहीं? तो गूगल क्रोम में सबसे पहले एजुकेशन पोर्टल 3.0 में हमारा विद्यालय का डाइस कोड और पासवर्ड से हमें लॉगिन करना है। हमारी यूनिक आईडी से हमको अभी लॉगिन नहीं करना है। तो यहाँ पर जब हम अपने विद्यालय के डाइस कोड से लॉगिन करेंगे इसको, तो यहाँ पर जब पेज खुलेगा इसमें हमें मेन मेनू में ट्रांसफ़र मैनेजमेंट में जाना है। यहाँ पर एक नया बिंदु जोड़ा गया है ट्रांसफ़र रिपोर्ट में, सरप्लस एम्प्लॉय रिपोर्ट। सरप्लस एम्प्लॉय रिपोर्ट पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें मालूम पड़ेगा कि विद्यालय में अतिशय शिक्षक कोई है या नहीं। तो यहाँ से रिपोर्ट हम देखेंगे तो मैनेजमेंट ग्रुप, जो भी ग्रुप है, हम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ग्रुप स्टेटस, कैटेगरी और कैटेगरी डिटेल, इसको सर्च करने पर हमको यहाँ पर नज़र आएगा कि विद्यालय में कितनी पोस्ट सेंक्शन है, कितने वर्किंग है, कितनी वैकेंसी है और सरप्लस कितने हैं। तो यहाँ पर एक सरप्लस दिखा रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि सरप्लस प्रक्रिया पूर्णतः निरस्त नहीं हुई है, उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। और संशोधन क्या किए गए हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यहाँ सरप्लस संशोधन में सिर्फ पद संरचना को लेकर कोई आपत्ति उनके द्वारा स्वीकार नहीं की गई है। यदि कोई निकाय गत सत्र में संचालित नहीं था और उस विषय का विषय शिक्षक यदि शाला में है तो उसे सरप्लस माना गया है, उसे भी सरप्लस की सूची से नहीं निकाला गया है। यदि छात्र संख्या के मान से विषय शिक्षक कम ज़्यादा है तो उसकी आपत्ति भी यहाँ पर अभी स्वीकार नहीं की गई है। उसकी यदि छात्र संख्या आपके यहाँ बढ़ी हुई है तो उसमें जो सरप्लस हुए हैं शिक्षक, उनको अगले सत्र में उस विद्यालय में सरप्लस नहीं माना जाएगा, लेकिन इस वर्ष उनको सरप्लस माना जाएगा। और अतिशेष लोक सेवक के स्थान पर यदि ऐसा होता है कि मैं यहीं रहना चाहता हूँ और मेरा जूनियर मेरी जगह पे अतिशेष हो जाए और वो चला जाए, वो चाहता भी है कि मैं अतिशेष हो जाऊँ, तो वो भी आपत्ति यहाँ पर स्वीकार नहीं की गई है। अर्थात जो सीनियर है उसी को अतिशेष माना गया है। और उर्दू शिक्षक यदि कोई है और वो अतिशेष हुआ है तो वहाँ पर यह आपत्ति वहाँ पर इस कंडीशन में मान्य की जाएगी कि वहाँ पर एक उर्दू के कम से कम एक बच्चा उर्दू उस शिक्षक के लिए अध्ययनरत है। तो इस प्रकार से इन लोगों को यहाँ पर अतिशेष नहीं माना गया है। अतिशेष की आपत्ति सिर्फ वहाँ स्वीकार की गई है कि यदि किसी का विषय एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर गलत दर्ज हो गया है तो उसे सही करके उसे अतिशेष की श्रेणी से हटाया जाएगा। दूसरा, यदि संस्था में नियुक्ति दिनांक को लेकर कोई असमंजस है तो वहाँ पर उसे सरप्लस की श्रेणी से हटाया गया है। और इसके अलावा कोई भी आपत्ति मान्य नहीं की गई है। तो इस प्रकार से सरप्लस में सिर्फ संशोधन हुआ है, सरप्लस की प्रक्रिया को, अतिशेष की प्रक्रिया को निरस्त नहीं किया गया है। दूसरी बिंदु बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि क्या अतिशेष शिक्षक अब स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं या नहीं। तो उसके लिए फिर से एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर हमें अपने स्वयं के यूनिक आईडी और पासवर्ड से पोर्टल को लॉगिन करना है। तो यहाँ से फिर से हम लॉगिन करेंगे इसको। यहाँ पर लॉगिन करने पर इस प्रकार का मैसेज आ रहा है कि अतिशेष श्रेणी में है 16/5/2025 के पूर्व इस स्वेच्छानुसार रिक्त पद है तो स्थानांतरण के लिए आवेदन करें
निर्धारित तिथि के पश्चात प्रशासनिक स्थानांतरण किया जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या आवेदन, तो यहाँ से हम ट्रांसफ़र मैनेजमेंट में जाएंगे। यहाँ पर वापस वही निर्देश हमको नज़र आ रहे हैं, तारीख बढ़ी हुई है। यहाँ से हम ट्रांसफ़र मैनेजमेंट में वॉलंटरी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन के लिए जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार का मैसेज आ रहा है कि स्थानांतरण नीति के अनुसार स्थानांतरण प्रक्रिया 6/5 से 16/5 तक क्रियाशील रहेगी। अर्थात अभी तक शिक्षक आवेदन अतिशय शिक्षक जो है वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। अब लेकिन साथियों, इसमें एक और ट्विस्ट ये आ रहा है कि चूँकि शासन के द्वारा आदेश तो जारी कर दिए गए हैं कि विद्यालय में अतिशय सभी शिक्षक की जो स्थानांतरण, स्वैच्छिक स्थानांतरण की प्रक्रिया 21 मई 2025 तक बढ़ाई गई है, लेकिन अभी मैं यह देख रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति इसमें स्थानांतरण की आवेदन नहीं कर पा रहा है। शायद सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ है। देखिए, मैं आपको अपने स्वयं के यूनिक आईडी, चूँकि मैं सरप्लस नहीं हूँ, मैं स्वयं के यूनिक आईडी से इसको लॉगिन करके देखते हैं। चूँकि मैं सरप्लस की श्रेणी में नहीं आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी जब मैं स्थानांतरण का आवेदन करने जा रहा हूँ तो यहाँ पर वही निर्देश वापस हमको नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर ट्रांसफ़र मैनेजमेंट में यदि मैं क्लिक करता हूँ स्वैच्छिक स्थानांतरण पर, तो सरप्लस के अलावा सभी लोगों के लिए यही आ रहा है कि स्थानांतरण नीति के अनुसार 16/5 तक हम स्थानांतरण के आवेदन स्वीकार करेंगे। तो चूँकि शासन का आदेश तो 21 तारीख तक इस प्रक्रिया को बढ़ाने का आ चुका है, लेकिन पोर्टल अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि कुछ देर में अतिशय शिक्षकों के लिए भी ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो हम फिर से आपको अगले वीडियो में इसकी जानकारी देंगे साथियों। जय हिंद, जय भारत।